जय श्री कृष्ण। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास महत्तम के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ये वीडियोस हम आपके लिए बहुत स्नेह से बनाकर लाते हैं और हमें आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आप भारत अनंतवेद चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ेंगे और हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। वैशाख मास का 18वां अध्याय सुनाने से पहले मैं आपको वैशाख मास में कही और सुनी जाने वाली एक रोचक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है 9 ग्रहों की दशा की, जो आपको बहुत पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई और उसकी बहन रहते थे। बहन की शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के घर में रहती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाएगा। वो अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसको एक सांप मिल गया। सांप ने उससे कहा कि मैं तुझे आज डसूंगा। तब वो भाई उससे पूछने लगा कि हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ और मेरी बहन का एकमात्र भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे क्यों डसना चाहते हो? सांप ने उससे कहा कि तुम्हें 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए आज मैं तुम्हें डसूंगा ही। तब भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस सकते हो। तब सांप ने कहा, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डस कर रहूंगा। तब भाई उससे कहने लगा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस लौट आऊंगा तब तुम मुझे डस सकते हो। सांप ने उसकी ये बात मान ली और उसके थैले में बैठ गया। भाई ने थैले को बंद कर दिया और अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। जब वह भाई अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन 9 ग्रहों की कहानी सुना रही थी। उसने अपने भाई को देखा और उससे कहने लगी कि भाई तुम बैठो और मेरी कहानी सुनो। बहन ने कहानी कही और फिर भाई को कहानी सुना। वह खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर बोलने लगी कि भाई, इस थैले में तुम क्या लाए हो? इससे पहले कि उसका भाई कुछ बोल पाता, उसने वह थैला उठाया और अंदर चली गई। जब उसने अंदर जाके थैला खोलकर देखा तो उसमें बेलपत्र, केले और संतरे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो सांप एक चमकता हुआ सुंदर हार बन गया था। जब वो हार पहनकर बाहर आई तो उसके भाई ने उसके गले में चमकते हुए हार को देखकर हैरानी से पूछ लिया कि बहन, तुम ये इतना कीमती हार कहाँ से लेकर आई हो? यह हार तुम्हें किसने दिया है? तब बहन हंसते हुए कहने लगी कि भाई, तुमने ही तो मुझे ये हार दिया है। तुमने जो थैला मुझे दिया था उसमें केले और संतरे के साथ साथ ये हार भी मौजूद था। भाई बिल्कुल हैरान रह गया और बोलने लगा कि बहन, उस थैले में मैंने कोई हार नहीं रखा, बल्कि उस थैले में तो मेरे मौत का सामान है। भाई ने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे रास्ते में एक सांप मिला और उस सांप ने उससे क्या कहा, उनकी क्या वार्तालाप हुई और उसके बाद वो सांप कैसे उसके थैले में बैठ गया। भाई ने अपनी बहन से ये भी कहा कि ये सब तेरी 9 ग्रहों की कहानी का ही प्रभाव है। जो सांप था वो हार बन गया। ये सब तेरे ही भाग्य की वजह से हुआ है। तेरे कारण मेरे प्राण बच गए हैं। आज मैंने तेरी ये 9 ग्रह की कहानी सुनी है। तेरे भाग्य की वजह से ही सांप हार बन गया। अब ये हार को तू ही रख ले। कुछ समय बाद जब भाई वापस घर जाने को तैयार हुआ तो बहन ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि भाई, तुझे नवग्रह की दशा लगी हुई है। तू घर जाकर अपनी पत्नी से कहना कि वो भी 9 ग्रह की कहानी कहे। उसने अपने भाई को ऐसा कहकर विदा कर दिया। भाई अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला कि हमें नवग्रह की दशा लगी हुई है। हमें 9 ग्रह की कहानी रोज कहनी चाहिए। मैं कहूँगा और तुम सुनोगी, तुम कहोगी और मैं सुनूंगा। फिर वो बोला, जाओ एक जल का लोटा भर कर ले आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी ले आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री लेकर आ गई। तब उसने अपनी कहानी कही, जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर की धनी बेटी की, जवाई की, बहन भाई की। सबके 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4। सांप बिच्छू भवरे सब, आग में जल जइयो, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे उस भाई से 9 ग्रह की दशा हटी,
वैसे ही इस कहानी को कहते और हुंकारा भरते सब पर नवग्रह की कृपा दृष्टि बनी रहे। अब श्रवण करते हैं वैशाख मास महात्म के 18वें अध्याय का। श्री सूत जी महाराज जो अपार ज्ञान के धनी हैं, उन्होंने सभी ऋषियों को वैशाख महात्म के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम इस अध्याय में ब्राह्मण और घर की छिपकली की प्राचीन इतिहास की ओर ध्यान देंगे। श्री सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों से कहा, एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग पर चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जल दान नहीं करता वो पक्षी की योनि पाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, सो तुम सुनो। प्राचीन काल में इवाकू के वंश में हिमांग नामक एक राजा हुआ। वो ब्राह्मणों का भक्त, आनंद में, शत्रु को जीतने वाला और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, समुद्र में जितनी जल की बूंदें हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गौएं उस राजा ने दान की थी। उसने बहुत सारे यज्ञ किए थे और उन यज्ञों की कुशा से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान करके बहुत सारे ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने ना किया हो। उसने हर प्रकार का दान किया हुआ था। पर हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक बस जल का दान नहीं किया था। ब्रह्मा पुत्र महात्मा वशिष्ठ ने उसे ज्ञान भी दिया कि तुम जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य के मिलता है, इसे दान करने से क्या फल मिलेगा। उसने ऐसी बात कही और ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि केवल दुर्लभ वस्तु दान करने से ही पुण्य मिलता है, और यह ठीक भी है। जब हम दुर्लभ वस्तु का दान करेंगे तभी तो उसका पुण्य मिलेगा। वो राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वो राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्र लोगों की बड़ी दुर्गति है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वो दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों का दान किया करता था। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक पक्षी की योनि मिली। फिर एक जन्म वह गिद्ध बना और 7 जन्म तक वो कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वो एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहने लगा। उस राजा का नाम शुद्धकृति था और मिथिलापुरी का वो राजा था। वो छिपकली जो पिछले जन्म में राजा था, घर के दरवाजे के चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। हे राजन, उसके बाद एक दिन दैव्य संयोग से ऋतिदेव नामक ऋषि, जो मुनियों में श्रेष्ठ थे, दोपहर के समय थककर मिथिलापति के घर पर आए। राजा ने ऋषि को देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उनका बड़े सत्कार से स्वागत किया। राजा ने ऋषि के चरणों की पूजा की और उनके चरणों का जल अपने मस्तक पर छिड़क लिया। जब वह चरणोदक छिड़क रहा था, तब दैव्य संयोग से एक बूंद जल की उस छिपकली पर गिर पड़ी। जैसे ही वह बूंद छिपकली पर गिरी, उसे अपने पिछले जन्मों का स्मरण हो आया। वो छिपकली जो पिछले जन्म में राजा थी, अपने अनेक जन्मों के दुखों से दुखी होकर ब्राह्मण देवता से विनती करने लगी कि हे ब्राह्मण देव, कृपया मेरी रक्षा करो। एक छिपकली के मुख से ऐसे शब्द सुनकर मुनि रुत देव जी बड़े आश्चर्य में आ गए और वो कहने लगे कि हे गोधा, तुम कहाँ हो? गोधा को हम छिपकली के नाम से भी जानते हैं। ऋषि आगे कहने लगे, तुम क्यों इतना विलाप कर रही हो? तुम्हारी दशा कैसे इतनी खराब हो गई है? क्या तुम देवता हो या कोई साधारण मनुष्य हो, या कोई राजा हो या फिर कोई ब्राह्मण हो? हे धन्य व्यक्ति, कृपया बताओ, मैं आज ही तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा। ऋषि की ये बात सुनकर वो राजा, जो अब छिपकली के रूप में था और जिसका नाम राजा हिमांग था, देव जी से बोलने लगा, हे महान मुनि, मेरा जन्म इवांक वंश में हुआ था। मैं वेद और अन्य शास्त्रों का ज्ञानी था। पृथ्वी में जितने रेत के कण हैं और जितने जल की बूंदें हैं और जितने आकाश में तारे हैं, उतनी ही गाय मैंने दान में दी थी। मैंने अनेक यज्ञ किए, बावली, कूप और तालाब बनवाए हैं। मैंने अनेक दान दिए हैं और धर्म अनुसार राज्य भी किया है। फिर भी मेरी इतनी दुर्गति हो गई है और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्मों तक मुझे चातक पक्षी की योनि मिली और एक जन्म में मैं गिद्ध बन गया। फिर 7 जन्मों तक
मैं कुत्ते की योनि में रहा हूँ। अभी ये राजा जो आपके चरणों की धूल को छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मेरे ऊपर गिरी। इस बूंद के गिरने से मुझे मेरे पूर्व जन्मों की याद आ गई और मेरे सभी पाप दूर हो गए। हे महान मुनि, 28 जन्मों तक मुझे छिपकली की योनि में रहना पड़ा। विभिन्न प्रकार के दैवीय सृष्टियां मुझे दिखाई देती हैं। अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी इस दशा का कारण क्या है? कृपया विस्तार से मुझे बताइए। ये सब सुनकर उन शुद्ध देव मुनि ने अपने ज्ञान चक्षु से सब कुछ जान लिया और वो बोलने लगे, हे राजन, मैं तुम्हारी इस दुर्गति का कारण बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। तुमने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तुमने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह तो बिना मूल्य का है। मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तुमने कभी जल दान नहीं किया। साथ ही तुमने अच्छे पात्रों को छोड़कर खराब पात्रों का दान दिया। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्या कोई व्यक्ति जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में भी हवा देता है? क्या वो राख को भी जलाने की कोशिश करता है? ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग सुगंधित और फूलों से सजे हुए वृक्षों की पूजा करते हैं, लेकिन कांटेदार वृक्षों की पूजा करता हुआ कोई नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि सभी वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर क्या हम कांटेदार वृक्ष की पूजा करते हैं? ये भी एक तथ्य है कि पूजा करने वाले के लिए अनाथ की कोई आवश्यकता नहीं होती। लूले और लंगड़े व्यक्ति केवल दया के पात्र होते हैं, वे पूज्य नहीं होते। तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति जो वेद और अन्य शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वे वास्तव में भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। इसीलिए हमें इनकी सदा पूजा करनी चाहिए। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही भगवान विष्णु को बहुत प्यारे होते हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य से भी अधिक पूजित होता है। साधु और महात्माओं की अवज्ञा करना इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी होती है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ और मोक्ष का कारण होती है। अंध जाति के मनुष्य अपने कर्तव्य को नहीं देखते और इसीलिए वे मंद आश्रम के लोगों की संगति में कुछ भी प्राप्त नहीं करते। जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी या पत्थर के बने देवताओं से तत्काल कुछ लाभ नहीं होता, ये तो बहुत काल में पवित्र होते हैं, किंतु साधु और महात्मा दर्शन तत्काल पवित्र कर देते हैं। एक सुशिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति जो साधुओं की सेवा करता है कभी दुख नहीं पाता। ये उस प्रकार ही है जैसे कोई व्यक्ति अमृत पीने से जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था आदि दुखों से मुक्त हो जाता है। तुमने जल दान नहीं किया, ना ही किसी साधु की सेवा की। हे नंदन, इसलिए तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। वैशाख मास में जो पुण्य मैंने किया है वो मैं तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हारी शांति होगी। इसके प्रताप से तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनि शेष ने जल स्पर्श करके सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हिमांग को दे दिया। इस तरह जब उन ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब इस एक दिन के स्नान के फलस्वरूप उस छिपकली के सभी पाप दूर हो गए और वो राजा छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ गया। वो दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सभी प्राणियों को देखते हुए हाथ जोड़कर परिक्रमा करने लगा। उसने सभी को नमस्कार किया, आज्ञा ली और फिर स्वर्ग को चला गया। जब वो स्वर्ग को चला गया तो देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वो राजा वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोगता रहा। फिर वही राजा हिमांग इवांक के वंश में महाप्रभावशाली कुस्थ नाम से पुनः पैदा हुआ। वो सप्तद्वीप वंडू का सखा और विष्णु जी का अंश बन गया। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सभी कर्तव्य धर्मों का उपदेश दिया, जिनके पालन से उसके सभी दुख दूर हो गए। उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। इसीलिए वैशाख मास संपूर्ण शुभ फलों का दाता माना जाता है। इस मास में जो मनुष्य धर्म का पालन करता है उसकी आयु और यश बढ़ जाता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कर्म करने चाहिए। जो लोग साधुओं के संग दुष्टा करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधु की सेवा ना करने से
इवांका के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो लोग रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं या कहते हैं, वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे आदि से मुक्त हो जाते हैं। ये थी आज की कथा। हम आशा करते हैं कि आपको आज का पाठ सुंदर लगा होगा। हमारा आपसे निवेदन है कि अपने स्नेह को बनाए रखने के लिए कृपया हमारे चैनल भारत अनंतवेद को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपका साथ पाकर ऐसे ही प्रोत्साहित होते रहें। जय श्री कृष्ण।